नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। यूक्रेन में फंसे हिमाचली छात्रों के परिजनों की बढ़ी चिंताएं, सरकार से बच्चों की सुरक्षित घर वापसी की गुहार। विधायकों की जासूसी पर जांच के आदेश, मुकेश अग्निहोत्री ने उठाया था मसला। सदन में एफआरए पर हंगामा, राकेश सिंघा ने रामलाल मार्कंडे को दी होमवर्क की नसीहत। 9वीं और जमा 1 की फाइनल डेटशीट जारी, 15 मार्च से शुरू होंगी टर्म 2 की परीक्षाएं। भोरंज के शहीद अंकुश ठाकुर को मिलेगा सेना मेडल, गलवान घाटी में हुई मुठभेड़ में पिया था शहादत का जाम। किन्नौर के 129 सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार चला रही कार्यक्रम, लाहौल स्पीति के 69 गांवों का भी होगा कायाकल्प। बर्फबारी में फंसे 15 पर्यटक रेस्क्यू, काजा समदो मार्ग पर अत्रगु पुल के पास फंस गए थे सैलानी। धर्मशाला में 26 व 27 फरवरी को मैच के लिए हर कोई उत्साहित, लेकिन मौसम ना करे परेशान। और अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हिमाचल में भी लोग परेशान हैं। समूचे यूक्रेन में आपातकाल लागू है और नागरिक उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई है। यूक्रेन से उड़ानें रोक दी गई हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट बीच रास्ते से लौट आई है, जिससे अब वहां फंसे हिमाचलियों समेत कई भारतीयों की स्वदेश वापसी पर असमंजस बना हुआ है। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए चंबा, ऊना, सुंदरनगर और हिमाचल के कई क्षेत्रों के छात्र वहां फंसे हुए हैं। इन छात्रों के अभिभावकों ने सरकार से इनकी सुरक्षित घर वापसी की मांग उठाई है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए छात्रों के अभिभावक चिंतित हो उठे हैं। इसी कड़ी में चंबा में गुरुवार को अभिभावकों ने उपायुक्त व एसपी को ज्ञापन सौंपकर बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। बताते चले, चंबा जिला के कुल 11 छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से 4 छात्र वापस लौट चुके हैं, जबकि 7 छात्र अभी यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। उधर ऊना शहर सहित साथ लगते क्षेत्र के 7 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये बच्चे यूक्रेन में शिक्षा प्राप्त करने गए हुए हैं। अब रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो जाने पर इनके अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है। वहीं मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल से भी 5 लोग यूक्रेन में हैं, जिनमें से 4 एमबीबीएस कर रहे हैं और 1 महिला नौकरी करती है। इसके अलावा हिमाचल के अन्य जिलों से भी कुछ लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना है। बट बाकी सब बोल रहे हैं कि ईस्ट साइड पर अटैक हो रहा है, बट हमारा एरिया वेस्ट साइड में, बट यहाँ पर भी अटैक हुआ है, तो हम लोग सीरियसली बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हम लोग वेस्टर्न साइड में और रशिया ने सारी सिटीज पर अटैक किया है और हम लोग को पता नहीं कब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चला जाए और कब सब कुछ बंद हो जाए और कब कैसी सिचुएशन आ जाए, तो अभी हमको नहीं पता है। एम्बेसी हमारा हेल्प करिए, बट हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हमारी बात से जल्दी आगे पहुंचाई जाए और इवैक्यूएट किया जाए। थैंक यू। हिमाचल में क्या विधायकों की जासूसी हो रही है, इस मसले पर सदन खूब तपा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में एक नया खुलासा कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने किया। प्रश्नकाल के बाद विशेष हस्तक्षेप के तहत यह मुद्दा उठाते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार विधायकों की जासूसी करवा रही है। विधायकों के साथ लगे पीएसओ को पुलिस मुख्यालय से गुप्त व्हाट्सएप मैसेज भेजे जा रहे हैं कि वह हर रोज सुबह 7:30 बजे विधायक की लोकेशन और अन्य जानकारी साझा करे और इस बारे में विधायक को भी न बताएं। सदन में बयान देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायकों से जुड़ा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि इस तरह का कोई आदेश और मंशा सरकार की नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वह अगर सोर्स सही हुआ तो इस बारे में जरूरी कार्रवाई की जाएगी। वन अधिकार नियम के सवाल पर गुरुवार को सदन खूब तपा। ये मसला राकेश सिंघा ने जोर शोर से उठाया।
जनजातीय आबादी को वन अधिकार अधिनियम पर सदन में खूब हंगामा हुआ। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने बीच सदन में ही जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा पर होमवर्क न करके आने की बात कही। सिंघा यही नहीं रुके, उन्होंने आंकड़ों के मेल न खाने पर सदन को गुमराह करने और लोकतंत्र की हत्या जैसे गंभीर शब्दों का भी इस्तेमाल किया। सदन में पहला ही सवाल करीब 11:43 पर पेश किया गया और इसके बाद 30 मिनट से ज्यादा समय तक सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना वक्तव्य देते रहे। सवाल पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने उठाया था। माकपा विधायक राकेश सिंघा और किन्नौर से कांग्रेस के विधायक जगत सिंह नेगी भी चर्चा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि सदन में पेश की गई जानकारी आंकड़ों से जुदा है। हिमाचल में 10वीं व जमा 2 की छूटी टर्म 1 परीक्षाएं 10 मार्च से होंगी। इसके अलावा बोर्ड ने कुछ और फैसले लिए हैं। डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और जमा 1 की फाइनल डेट शीट वीरवार को जारी कर दी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 9वीं और जमा 1 की टर्म 2 की परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू होंगी। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 मार्च से 29 मार्च तक आयोजित की जाएंगी, जबकि जमा 1 की परीक्षाएं 15 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षाएं 12:45 से 4 बजे के बीच आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने कोविड या अन्य कारणों के कारण 10वीं और जमा 2 की टर्म 1 की परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों के लिए दिए गए विशेष अवसर के तहत तैयार की गई डेट शीट भी गुरुवार को जारी कर दी है। 10वीं और जमा 2 की टर्म 1 की परीक्षाएं 10 मार्च से शुरू होंगी। उपमंडल भोरंज के कड़ोता क्षेत्र के शहीद अंकुश ठाकुर को सेना मेडल मिलेगा। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई मुठभेड़ में अंकुश ठाकुर शहीद हो गए थे। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने शहादत का जाम पिया था। उनकी वीरता तथा अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें अब सेना मेडल से नवाजा जाएगा। शहीद अंकुश ठाकुर के परिजनों को 4 मार्च 2022 को मामून मिलिट्री स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह में गुरुवार को क्षेत्र के लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई मुठभेड़ में अंकुश ठाकुर शहीद हो गए थे। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने शहादत का जाम पिया था। उनकी वीरता तथा अदम्य साहस को देखते हुए अब उन्हें सेना मेडल से नवाजा जाएगा। पठानकोट से आए सूबेदार परविंदर सिंह सहित अन्य ने शहीद के परिजनों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। चीन के साथ लगते किन्नौर के सीमांत 129 गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार विशेष कार्यक्रम शुरू कर रही है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने इस संबंध में पीएम से चर्चा की है। उपायुक्त का कहना है लाहौल स्पीति के 69 गांवों के विकास को भी इस योजना के तहत पंख लगेंगे। चीन के साथ लगते किन्नौर के सीमांत 129 गांवों में केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चला रही है, ताकि इन गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, पर्यटन सहित रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते किन्नौर जिला के पूर्वा कल्पा खंड के 129 गांव इसके अधीन आएंगे। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने किन्नौर के सीमावर्ती गाँव के विकास को लेकर वेबिनार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्यक्रम में चर्चा की। केंद्र सरकार अब VADP के स्थान पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू कर रही है। इससे सीमांत गांवों को सशक्त व सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल सकेगा। उपायुक्त ने कहा कि किन्नौर जिला के 129 गांव सहित लाहौल स्पीति जिला के 69 गांव इस कार्यक्रम के अधीन आएंगे। इसमें हमारे किन्नौर जिला के 129 गाँव आते हैं। वाइब्रेंट विलेज में एक्चुअली ये पहले BADP के नाम से होता था। BADP अब समाप्त हो रहा है 30 सितंबर को। ये प्रोग्राम ही खत्म हो रहा है और सारे काम जितने BADP के हैं वो हमें 30 सितंबर 2022 तक खत्म करने हैं और 1 अप्रैल से हमारा जो है ये नया जो वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम है ये शुरू होगा। तो ऐसे ही हमने दूसरा भी प्रधानमंत्री कृषि योजना में भी जो है, कृषि विकास योजना में भी हमने बोला है कि हमारा जो है ये बजट जो है हमारा पास किया जाए, ताकि हम अपने DPRs जो आपको भेज रहे हैं उनको पास कर दें, ताकि हमारी सिंचाई का भी हो। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इसके चलते जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के अंतर्गत काजा समदो मार्ग पर अतरगु पुल के समीप भारी बर्फबारी के बीच करीब 15 पर्यटक फंस गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस जवानों ने उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।
जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के अंतर्गत काजा समदो मार्ग पर अत्रगु पुल के समीप भारी बर्फबारी के बीच करीब 15 पर्यटक फंस गए। सभी को पुलिस ने रात को ही रेस्क्यू कर काजा पहुंचाया। सभी पर्यटक 7 वाहनों में सवार थे। बर्फबारी के बीच पुलिस टीम करीब 45 मिनट में अत्रगु पुल पर पहुंची। बर्फबारी के कारण बनी फिसलन से सभी वाहन फंस गए थे। पुलिस बचाव दल ने करीब 1.25 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को काजा पहुंचाया। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर बुधवार रात करीब 1:45 बजे काजा पुलिस को काजा समदो मार्ग पर अत्रगु पुल के समीप वाहनों के फंसे होने की सूचना मिली थी। भारत बनाम श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच को लेकर स्थानीय लोगों सहित बाहर से आने वाले दर्शकों में खूब उत्साह है। 3 दिन पहले ही धर्मशाला स्टेडियम में दिल्ली, पंजाब और पठानकोट समेत कई जगहों से दर्शक पहुंच चुके हैं। 26 और 27 को होने वाले मैच के लिए सभी टिकट्स बिक चुकी हैं। लेकिन अब हर किसी को यही डर सता रहा है कहीं मैच के रोमांच में बारिश न खलल डाल दे। भारत बनाम श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच को लेकर 3 दिन पहले ही दर्शक एक्साइटेड हो गए हैं। धर्मशाला स्टेडियम में ऑनलाइन बुक की गई टिकटों का पिकअप रिडम्पशन के लिए दिल्ली, पंजाब और पठानकोट समेत अन्य राज्यों से दर्शक पहुंच रहे हैं। इस दौरान दर्शक बहुत अधिक उत्साहित दिखे। जी मैं पठानकोट पंजाब से आया हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे को मैच की, क्योंकि 3 साल बाद धर्मशाला में इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। तो इंडिया और श्रीलंका का तो होप उम्मीद करते हैं कि इंडिया ही जीतेगी। टिकट्स हो गई हैं जी, और अभी यहाँ पे मतलब वो फिजिकल टिकट लेने के लिए आए थे। ऑनलाइन टिकट बुक करी थी। इसके बाद कब का टिकट? 27 का है मेरा। तो इसके बाद को लेके काफ़ी एक्साइटेड है मैम। बेसिकली बिलोंग तो मैं हिमाचल से ही करता हूँ, बट हम लोग लुधियाना में रहते हैं। तो वहाँ से हमने 6 दोस्त हैं हमारे साथ, हमने 6 टिकट बुक किए थे। सो कलेक्शन के लिए मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो वो आज मैंने कलेक्ट करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। 26 और 27 को होने वाले मैच के लिए सभी टिकट्स बिक चुकी हैं। हालांकि इस दौरान कुछ लोग ऑफलाइन टिकट्स खरीदने के लिए भी पहुंचे, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। स्टेडियम और इसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। उधर मौसम विभाग की तरफ से हालांकि 26 और 27 फरवरी को मौसम साफ बताया गया, लेकिन अचानक आने वाली बारिश के खलल डालने का डर भी कहीं न कहीं परेशान कर रहा है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। HRDC मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे पेंशनर, शिमला में गूंजी कर्मियों की मांगे। HPU ने एमएड की काउंसलिंग का शेड्यूल किया जारी। 4 और 5 मार्च को होगी प्रक्रिया। सामान्य वर्ग आयोग पर शांत नहीं हुआ गुस्सा, अधिसूचना की जगह एक्ट की मांग कर रहा क्षत्रिय संगठन। कुलदीप राठौर बोले, कर्मचारियों को डराने का प्रयास न करें। मुख्यमंत्री कहा, प्रदेश में अस्त व्यस्त हुई शासकीय व्यवस्था। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।